जय हिंद बच्चों। पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, और मैंने बताया था कि अगली क्लास जो चलेगी माल्थस के सिद्धांत की आलोचना। आलोचना मतलब ये कि उन्होंने क्या, उनके अंदर कमी रह गई जो कि अपने सिद्धांत में उन्होंने नहीं दिखाया। तो चलिए आलोचना पढ़ लेते हैं। आज माल्थस के सिद्धांत की आलोचना ही बस होगी। देखिए, अनेक विद्वानों ने माल्थस के सिद्धांत की कड़ी आलोचना की है। माल्थस ने वैज्ञानिक आविष्कारों के खाद्य सामग्री के उत्पादन की वृद्धि किसके, देखिए पहली पॉइंट, माल्थस ने वैज्ञानिक आविष्कारों से खाद्य सामग्री के उत्पादन की वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि कारकों को अनदेखा किया। किसकी? जो वैज्ञानिक आविष्कार से खाद्य सामग्री उत्पन्न किए जाते थे उनका उन्होंने क्या कर दिया? अनदेखा। इसका मतलब उन्होंने इसमें नहीं बताया। अगली पॉइंट क्या है, देखिए आप लिख सकते हैं माल्थस के सिद्धांत की आलोचना। माल्थस के सिद्धांत की निम्नलिखित आलोचना है। यहाँ से जो मैंने पढ़ा हूँ कि इसको पॉइंट 1 डाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, उसने जनसंख्या और खाद्य सामग्री में क्रमशः ज्यामितीय अनुपात, ज्यामिति मतलब होता है जो कि फिगर के द्वारा, जैसे आप लोग पढ़े होंगे रेखा गणित, ज्यामिति मतलब रेखा गणित, अनुपात व अंक गणित। अंक गणित का मतलब होता है जिसमें संख्याओं से जोड़ घटाना गुणा भाग वगैरह हो। अनुपात के कारण 25 वर्षों में जनसंख्या व खाद्य सामग्री के असंतुलन का मतलब जो अनुपात रेशियो होता है वो क्लियर नहीं हुआ। असंतुलन की पुष्टि किसी समाज के उदाहरण द्वारा नहीं की। अच्छे बीजों एवं खाद्य की उपलब्धता, आधुनिक कृषि। अब देखिए यहाँ पे इनका हो गया पॉइंट नंबर आपका 2 समाप्त हुआ, और यहाँ से स्टार्ट होता है पॉइंट नंबर 3, अच्छे बीजों एवं खाद्य की जन उपलब्धता, आधुनिक कृषि तकनीक का प्रयोग जैसे अनेक कारकों से कृषि की उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जो कि माल्थस के इस मत को गलत साबित करती है कि कृषि उत्पादन की वृद्धि हमेशा ही जनसंख्या की वृद्धि से पीछे रहेगी। इतना ही नहीं, जन्म दरों पर कृत्रिम का मतलब जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाए, कृत्रिम उपायों से नियंत्रण, महामारियों के प्रकोप पर नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक समृद्धि। आर्थिक का मतलब होता है जैसे कि आप पैसे वैसे कहते हैं ना कि इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है या तो इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, यानी धनाढ्य है। जैसे जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है इसका मतलब वो थोड़ा कमजोर वर्ग से बिलोंग करता है, यानी थोड़ा गरीब वर्ग से, और जिसकी मजबूत है वो धनी है, यानी धनाढ्य व्यक्ति है। समृद्धि होना भी ऐसे कुछ ऐतिहासिक अनुभव हैं जो माल्थस के सिद्धांत उसके द्वारा की गई भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हैं। यह एक निराशावादी सिद्धांत है जो कृत्रिम साधनों द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण रखने में सफल देशों पर लागू नहीं होता। तो आप जब सिद्धांत उनका पढ़ेंगे और उसके बाद आलोचना पढ़ेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने क्या व्याख्या करने में असफल रहे। इसके बाद जो अगला सिद्धांत आता है, इस सिद्धांत के बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत, ये सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आप पॉइंट से लिखें चाहे एक साथ लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसको फेयर कॉपी में आप लिखते रहिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंगों के बाद जो सिद्धांत हैं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको बीए को देखते हुए पढ़ा रहा हूँ। जो भी छात्रा बीए में एडमिशन करा के समाजशास्त्र लेंगे उनके लिए बड़ा फ़ायदा है, तो उनको देखते हुए मैं ये आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चनों पे विचार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।